वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न। पलना बालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री रची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ अक्षरातीत श्री रची महाराज की मीठी वाणी, जो हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक नियामत है, एक ऐसी दवा है जो सब मर्जों की दवा कही जाती है। हम ब्रह्म सृष्टियों के हृदय का आत्म रोग मिटाने के लिए धाम धनी ये वाणी लेकर आए। और इस वाणी में आकर ये बात स्पष्ट कर दी कि सुंदर साथ, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कि मुझ तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को समझना इस संसार के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस प्रेम के अंदर कितनी गहराई थी या वो प्रेम क्या था, ये या तो वो प्रेमी जानता है या उसका प्रेमास्पद जानता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। अब उस प्रेम को खोलते हुए, उसका खुलासा करते हुए श्री परिक्रमा ग्रंथ में प्रकरण नंबर 4 में श्री रची महाराज प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हैं और किस प्रकार रची महाराज आपको प्रेम में डुबोना चाहते हैं वो वर्णन करते हैं। तासो महामत प्रेम ले तौलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया। सूरत इश्क पैदा होने की, तुमको इश्क उपजावने, करूं सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को, ज्यों याही में छाक छकाए।
सासों महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। परम धाम के अंदर प्रवेश करना अथवा श्री रज्जी महाराज के हृदय में प्रवेश करना एक ही बात है सुंदर साथ। या अपने दिल के दरवाजे को खोलना, जिस हृदय में रज्जी महाराज साक्षात विराजमान है, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुल रहा, तो हम देख ही नहीं पा रहे कि हमारे हृदय में किस प्रकार अक्षरातीत विराजमान है। वो दरवाजा कैसे खुलेगा? तासों महामत प्रेम ले तोलती। वहां इंद्रावती जी कह रही हैं कि वहां कोई और बल छल चलता ही नहीं, कोई और उपाय चलता ही नहीं, वहां तो केवल प्रेम की अधिकता की बात है कि जितना अधिक प्रेम होगा, जितना आप प्रेम में रमे होंगे, जितना आप प्रेममय होंगे, जितना आपके हृदय में प्रेम लबालब भरा होगा, उतना ही आपके लिए वो दरवाजा खुलता जाएगा। वो दरवाजा किसी ने बंद नहीं किया, लेकिन हम प्रेम से विमुख हो गए, इसलिए ना तो ये पता चल रहा है कि दरवाजा कहाँ है, ना किल्ली अर्थात चाबी मिल रही है, और ना ताला पता है कहाँ है। राज्य महाराज सब कुछ लेकर आए सुंदर सा, और इंद्रावती जी को बिठा दिया और ये कह दिया इंद्रावती जी के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम में रमाड़ू रंग। अर्थात इंद्रावती जी ने हम सुंदर साथ का दावा धनी के आगे पेश किया, और इंद्रावती जी ने सब सुंदर साथ को अपने आवेश का हिस्सा देकर उनको जागृत किया, और धनी की उस वाणी को हम सुंदर साथ के हृदय में पहुंचाया, और धनी के उस वचनों को हम सुंदर साथ के अंदर बसा दिया। सैया जाने धाम में बैठियां, ये तो घर ही में जाग बैठियां। फिर जब वो दरवाजा खुल गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ना हम कहीं गए थे, ना हम कहीं आए हैं। इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे भी धनी इतने करीब हो गए, और परम धाम में बैठकर भी हमने इस खेल को देख लिया, कोई अंतर ही नहीं रहा। ऐसा लगेगा कि हम अर्श अजीम में बैठकर ही इस खेल को देख रहे हैं, और इस खेल में बैठकर ही अर्श अजीम के सुख ले रहे हैं। सैया जाने धाम में बैठियां, ये तो घर ही में जाग बैठियां। उस प्रेम के द्वारा सुंदर साथ इंद्रावती जी ने जो ये नियामत दी है, आज हमें ये प्रतीत होता है कि 18,758 चौपाइयां क्या हैं? सुंदर साथ ही अक्षरातीत के दिल का प्रेम का स्वरूप है। और प्रेम शब्द भी क्या होता है, मैंने कल बताया था, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। वो 2.5 अक्षर किस प्रकार से बनते, मैंने कल भी बताया था। अब प्रेम शब्द ही ले लीजिए सुंदर साथ। प्र परमात्मा का परिचायक है, और म मेरा परिचायक है, अर्थात आत्मा और परमात्मा। और उसमें जो आधा अक्षर है ए, जिसके लिए वाणी में क्या लिखा, इश्क बड़ा रे सबन में, कोई ना इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। वो आधा अक्षर ही प्रेम का परिचायक है, जो दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है, जो निस्बत कह लीजिए, जो प्रेम कह लीजिए, जो इश्क का स्वरूप कह लीजिए। वो प्रेम शब्द अपने आप में ही बहुत गहरा है, एक सागर की तरह गहरा है सुंदर सा। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। ए मेरे सुंदर साथ, अब तुम्हें वो प्रेम उपजाने का, वो इश्क की अवस्था तक पहुंचाने के लिए मैं उपाय कर रहा हूं। पूर चलाऊं प्रेम को, मैं अपने प्रेम के पूर चलाऊंगा। वो प्रेम क्या करता है सुंदर साथ? प्रेम परमात्मा से प्रारंभ होकर आपको अपने अंदर सराबोर कर लेता है, उसी को प्रेम कहा जाता है।
आत्मा और परमात्मा के संबंध को जोड़कर वो आपको एक कर लेता है, अपने नजदीक कर लेता है। प्रेमी और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं रहता, उसे प्रेम कहा जाता है। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। ऐ ब्रह्म सृष्टियों, मैं तुम्हारे लिए वो नियामत लेकर आया हूं जिसके द्वारा तुम्हें प्रेम की पहचान होगी, और प्रेम तुम्हारे हृदय में किस प्रकार से बसा है तुम्हें वो शुद्ध आएगी। और प्रेम के ऐसे पूर चलाऊंगा, किस प्रकार से? सदगुरु स्वरूप में रज्जी महाराज पधारे तो अपना सर्वस्व कुर्बान करके हम सुंदर साथ पर वार दिया। ये उनके हृदय का अगाध प्रेम नहीं तो और क्या है। ए सुख बिसरे धनिय के इन सुपन भोम में आए, सो फेर फेर याद देत हूँ जो गया तुम्हें बिसराए। ए सुख बिसरे धनिय के, ये जो प्रेम के सुख है ना सुंदर साथ, कि हम धनी के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये प्रेम शब्द अपने आप में पूर्ण है सुंदर साथ। ये आत्मा और परमात्मा के एकत्व का परिचायक है सुंदर साथ। इसलिए क्या कहा वाणी में, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। अर्थात परमात्मा और आत्मा का वो स्वरूप कहां पर है? केवल ब्रह्म सृष्टि के पास है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के हृदय में अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की बैठक है सुंदर सा। लेकिन हमें वो प्रेम के सुख भूल गए, हमने संसार के प्रेम को एक ऊंचा स्थान देकर धनिक के प्रेम को भुला दिया। ए सुख बिसरे धनिय के इन सुपन भोम में आए, जैसे ही हमें स्वप्न की भोम में आए, हमें धनिक का प्रेम भूल गया, हमें संसार दिखना लग गया, और संसार का प्रेम भी दिखने लग गया। संसार का प्रेम कभी प्रेम हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि संसार के प्रेम के साथ स्वार्थ जुड़ा रहता है। सो फिर याद देत हूँ जो गया तुम्हें बिसराए। इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद करवा रहा हूं कि तुम उस प्रेम को याद करो, तुम उन सुखों को याद करो जिन सुखों को त्याग कर आज तुम संसार में लगे बैठे हो, और संसार के दुखों के अंदर इतना खो गए हो कि उन सुखों की तुम्हें याद ही नहीं आ रही। कि जो याद मिलाप धनी को, अब क्या करें? लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लाग सी, याद करो निज सुख को। कैसे करूं उस निज सुख को याद? कीजिए याद मिलाप धनी को। अब प्रश्न हमारे मन में भी आता है कि कह तो दिया कि याद करो निज सुख को, लेकिन कैसे करूं? कीजिए याद मिलाप धनी को। अब सुंदर साथ उस बात का जवाब राज्य महाराज परिक्रमा ग्रंथ में, श्री परिक्रमा ग्रंथ में देते हैं कि अपने धनी के साथ जो तुम्हारा मिलाप है। अब मिलाप, आप कहें कि हमने तो अक्षरातीत राज्य महाराज को देखा ही नहीं, हम तो भूले पड़े हैं। बिरहा जाने बिरहनी जो मिलके बिछुड़ी हो, या मीन जाने, जो जल से बिछड़ी हुई मछली है ना, वो जानती है कि वो कैसे जल के बिना रहती है। मान लिया हमने अक्षरातीत के मूल स्वरूप को आज नहीं देखा है, लेकिन सुंदर साथ हमने अपने सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में तो धनी को देखा है कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां करी। उस मिलाप को भी हम याद कर ले में, उस एहसान को भी याद कर ले में, उस लाड को भी याद कर ले में, उस प्रेम को भी याद कर ले में, और सखियों के स्नेह सुंदर साथ के साथ हमारी कौन सी लीला है। मान लिया परम धाम की लीला हमें याद नहीं, लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ में हमें कौन कौन से सुख मिलते हैं।
किस तरह सुंदर साथ की सेवा का सुख, सुंदर साथ में बैठकर धनी को याद करने का सुख, सुंदर साथ के साथ बैठकर हास विलास का सुख, और फिर यहां से वहां परम धाम के अंदर हम कैसे धनी के साथ आनंद मगन होते हैं और कैसे अपने सुंदर साथ के साथ हम आनंद मगन होते हैं। उन सुखों को याद कीजिए सुंदर साथ। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे, आज हम इस दुख के ब्रह्मांड में हैं, लेकिन धनी के प्रेम में हम दिन रात डूबे रहे हैं। जो हमने धनी के साथ विलास प्रेम आनंद के सुख लिए हैं, उन सुखों को याद करके हमें इस दुख से पीछा छुड़ाना है। और धनी ने प्रेम के पूर को चलाना ही चलाना है, जिसके लिए वो कह रहे हैं पूर चलाऊं प्रेम को, जो याही में छाक छकाए, जो तुम्हें यहीं पर भर देगा, अंदर से भरपूर कर देगा। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम। सुंदर साथ याद करने का प्रयास करें कि किस प्रकार हम रंग महल के अंदर अपने धनी श्री राज श्यामा जी के साथ नवभूम दसवीं आकाशी के सुखों को लिया करते हैं। उन सुखों को याद करके इस संसार की बातें, इस संसार की यादें, इस संसार के दुख हमारी नजरों के सामने से हट जाते हैं। याद करो सुख सबों अंगो, जो करते आठों जाम। उन सुखों को याद करो जिन सुखों को तुम सब अंगों से लेते हो और आठों जाम उन सुखों को लेते हो, लेकिन प्रश्न वही खड़ा हो जाता है कि हमने तो परम धाम को देखा ही नहीं। लेकिन आपने सदगुरु महाराज जी के मुखारबिंद से तो सुना, आपने अक्षरातीत की वाणी को तो सुना। उस वाणी को सुनकर तुम्हारे हृदय में उनके प्रति जो भाव आया है, उनके प्रति जो दृढ़ता आई है, उसके बाद तुम्हारे दिल में इतनी बात तो दृढ़ हो गई है कि तुम अक्षरातीत का अंग हो, उनके हो, और उनकी बताई हुए मार्ग पर तुम चल रहे हो, तो वो तुम्हें अपनी मंजिल पर तो अवश्य पहुंचाएंगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा चौकस कर चित्त दीजिए। अब हमारा चित्त कहाँ लगा है? चित्त, चेतन, चिंतन, चिंता, चेतावनी, ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई है। ये सारी बातें चित्त के साथ ही जुड़ी हुई है। चित्त क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ द जीव। हमारे जीव के अंदर मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। मन क्या कार्य करता है? बनाने मिटाने का। चित्त कार्य करता है स्टोर करने का। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को देखा, उस बात की, एक बार आपने किसी चीज को देख लिया, उसको याद रखने का काम कौन करता है? चित्त, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें सारी चीजें स्टोर होती हैं कंप्यूटर की तरह। बुद्धि, बुद्धि विचार और निराकरण का कार्य करती है और अहंकार उसकी एग्जीक्यूशन करता है। अब वाणी कह रही है चौकस कर चित्त दीजिए, और मैंने कहा कि चित्त से ही चिंतन होता है, चित्त से ही हम चेतावनी लेते हैं, चित्त से ही हम चिंतन में डूबते हैं, चित्त से ही हम चिंता में डूबते हैं, चित्त से ही हम चेतन होते हैं। चौकस कर चित्त दीजिए। अब अपने चित्त को लगाना है। अब धाम धनी की वाणी क्या करती है? हमें बार बार सुनाई जाती है, सदगुरु बार बार पुकारते हैं, हम बार बार अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार के ध्यान में डूबते हैं, सदगुरु महाराज जी के ध्यान में डूबते हैं, बार बार परम धाम की लीलाओं को सुनते हैं, बार बार हम सुंदर साथ अपने सुखों के लिए तड़पते हैं। तो वो सुख कहाँ अखंड हो जाते हैं? हमारे चित्त में। वो लीला कहाँ अखंड हो जाती है? हमारे चित्त में। आपने बार बार वाणी में पढ़ा, आपने बार बार विचार किया, आपने बार बार
राज्य महाराज श्यामाजी महारानी के स्वरूप श्रृंगार के ध्यान के विषय में चितवनी में बैठकर निहारा, वो सारी की सारी बातें कहाँ स्टोर होंगी? आपके चित्त में। चौकस कर चित्त दीजिए, अब अपने चित्त को चौकस कर लो। वो जो चित्त में तुमने सारी चीजें इकट्ठी की है ना, अब विचार करना है सुंदर साथ कि तुमने चित्त में क्या इकट्ठा किया है, चिंतन की चिंता। सदगुरु महाराज जी के स्वरूप का चिंतन चल रहा है कि संसार का चिंतन चल रहा है? जिसका भी चिंतन चलेगा वो वस्तु तुम्हारे समक्ष आ खड़ी होगी। इसलिए कहा कि चौकस हो जाओ सुंदर साथ, सावधान हो जाओ और अपने चित्त के विखे क्या लीजिए? अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के स्वरूप को लीजिए। आत्म को ए धन, यह है आपकी आत्मा का धन, यह है आपकी आत्मा की दौलत। और संसार में हम जो भी एकत्रित कर रहे हैं ना, वो हमेशा रहने वाला नहीं। निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर मन। इससे हमें अपनी दृष्टि को, अपनी सुरता को एक पल के लिए भी हटाना नहीं है। और वो कैसे होगा? जब अपने मन और वचन और कर्म से हम उसमें लग जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि हम ध्यान ही ना हटा पाए उससे? ध्यान तो संसार में भी लग जाता है। तो क्या कीजिए? जवाब चौथे चरण में राज्य महाराज ने दिया हुआ है। कर मन वाचा कर्मण, तीन चीजें हैं, मन वचन कर्म। अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से। मन में क्या सोचें कि राज्य महाराज का प्रेम हमें कैसे मिले, हम आत्म भाव में कैसे आवे, हम अक्षरातीत के प्रेम में कैसे डूबे, हम अपने सदगुरु महाराज जी को कैसे रिझावें। और वचन भी क्या निकले? सदगुरु की महिमा के, श्री राज्य महाराज की महिमा के, उनके लाड के, सुंदर साथ के साथ बैठकर धनी की वंदना महिमा के करने के। और कर्म भी ऐसे कि जीवन भी वैसा ही चले, हमारे कर्म भी वैसे हों। हम सेवा, सत्संग, धनी की मीठी वाणी के द्वारा अपने जीवन को ही एक सत्संग बना लें कि मेरा श्वास लेना भी एक सत्संग हो जाए, मेरा खाना पीना उठना बैठना धनी के चरणों में जब आपने समर्पण कर दिया, तो सुंदर साथ फिर एक विशेष रूप से सत्संग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा तो जीवन ही जब धनी का हो गया, जब मैं समर्पण ही धनी को हो गया, जब मैं हो ही धनी का गया, तो फिर मेरा अपना क्या रहा? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जब ये सुख याद आते हैं ना सुंदर साथ, जब तब फिर अंतर स्पष्ट होता है कि संसार कितना दुखमयी है। और राज्य महाराज की वाणी, उनका प्रेम, उनके विषय में सोचना, उनके विषय में विचार करना, उनके सुखों को ग्रहण करना कितना सुखमयी है। और जब वो सुख हृदय में आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो हम स्वतः ही जागृत होना शुरू हो जाते हैं। यही अपनी जागनी, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। कैसे सुंदर साथ लिंक के साथ लिंक जोड़ा है। चौकस कर चित दीजिए, पहले कहा कि मैं तुम्हें बार बार प्रेम के पुर चलाऊंगा। वो प्रेम के पुर सदगुरु महाराज जी की वाणी के द्वारा हम तक पहुंचे, हमें बार बार वो याद करवा रहे हैं। अब उन वचनों को, उन प्रेम के पूर को कहाँ बसाना है? अपने चित्त के अंदर। फिर चित्त के अंदर से बार बार चौकस होकर उसको निहारना है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना। तो फिर उसके बाद क्या करना है? मन वचन और कर्म से अपने जीवन में इसको उतार कर जब आप आगे बढ़ेंगे, तो वो प्रेम आपके हृदय में निवास करेगा। यही आपकी जागनी है सुंदर साथ, इसी से ही आप धनी के स्वरूप के सन्मुख हो सकते हैं। इश्क धनी को आवही, याही याद के माहे। इश्क जोश सुख धनी बिना, और पैदा कहूं नाही।
ये याद करते करते अब सुंदर साथ कैसे राज्य महाराज वाणी में दर्जा बदर्जा सीरियल वाइज एक लिंक के साथ लिंक जोड़ते जाते हैं कि तुम्हें ये ना लगे कि ये संभव ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। इस कथनी को आवही या ही याद के माहे, इस याद के द्वारा, लेकिन वो याद ऊपरी याद नहीं है, वो चित्त से है। सुंदर सा हम धनी को केवल याद करें मुख से, मुख के शब्द में बहुत सुने, केवल मुख से बोलने की बात नहीं, केवल मुख से पाठ करने की बात नहीं है। चित्त से धनी को पुकारा जाए, और चित्त में जो आपने स्टोर किया है वहीं से आप पुकार पाओगे ना सुंदर साथ। और जब वहां से आप याद करोगे सुंदर साथ, तो फिर आपके हृदय में खुद ब खुद प्रेम प्रवाहित होगा। जो लो इश्क ना आया, तो लो करो उपाय, यूं ही इश्क जोश आवसी, पल में देसी पट उड़ाए। जब तक कि वो प्रेम नहीं आ जाता, जब तक वो अवस्था नहीं आ जाती, तब तक ये उपाय चलता रहेगा सुंदर साथ। जब हम चितवनी में भी बैठते हैं तो हम ध्यान को उसी तरह केंद्रित करते हैं जो चित्त में सदगुरु महाराज जी ने हमारे अक्षरातीत राजश्यामा जी के स्वरूप को बसाया है ना, परम धाम की सूरत को बसाया है ना, सदगुरु महाराज जी ने अपने स्वरूप को बसाया है ना। हम बार बार उसका ध्यान करते हैं, बार बार हमारी सुरता वहां जाती है। जैसे ही आंख बंद करो, अपने चित्त में पहुंच जाओ। तब तक ये उपाय चलता रहना चाहिए और चलता रहता है। फिर जैसे ही वो प्रेम प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है आपके अंदर, उससे आपके अंदर इश्क और जोश आता है। वो जोश कौन सा? अक्षरातीत की वाणी का, अक्षरातीत का जोश सुंदर साथ। और वो इस माया के पर्दे को छिन्न भिन्न कर देता है, इस संसार के दुख को फाड़ के फेंक देता है सुंदर साथ। ऐसा वो सुख बलवान है, ऐसा वो प्रेम बलवान है। उस प्रेम के बिना इस संसार में किसी और वस्तु में ऐसा बल है ही नहीं। इश्क पहले अनुभवी, निज स्वरूप निज धाम। अब आप जो भी परम धाम की लीला को सुनते हो, अपने दिल में, अपने चित्त में स्टोर करते जा रहे हो। सदगुरु के वचनों को अपने चित्त में स्टोर करते जा रहे हो। इसलिए सुंदर साथ सरकार शिव फरमाया करते थे, सुंदर साथ सावचेत होकर बैठो। सावचेत, चेत का अर्थ क्या है? चित्त देकर बैठो। सावचेत होने का अर्थ ये नहीं कि आप बैठ तो सामने गए हैं लेकिन आपकी नजरें कहीं और हैं, ध्यान कहीं और है। सावचेत अर्थात कि आपका चित्त लगा हुआ है कि कोई भी शब्द आए तो अपने चित्त में जाए। तो जैसे जैसे चित्त में वो लीला बसती है, जैसे जैसे चित्त में लीलाधर का स्वरूप बसता है, जैसे जैसे चित्त में उनकी मेहर बसती है, उनके एहसान बसते हैं ना सुंदर साथ, तो फिर क्या होता है? पहले आप चित्त में से उस रस को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। इश्क पहले अनुभवी। कई सुंदर साथ कहते हैं कि अच्छा पहले इमेजिन करना पड़ेगा ना। सुंदर साथ आप क्यों इमेजिन करो? इमेजिन उसको किया जाता है जो है नहीं। लेकिन अगर आप इमेजिन शब्द का भी अर्थ निकालो ना सुंदर साथ, तो वो भी इमेज शब्द से बना है। और इमेज जिसकी बनी हुई होगी उसी को तो तुम इमेजिन कर पाओगे ना। गहराई से सुनो, सोचो, समझो। और इमेज कहां बनती है? चित्त में। आपके सदगुरु का स्वरूप आपके अंदर है, कहाँ है? आपके दिल में है। तो इमेज कहाँ बनी है? आपके दिल में है। तो आंखें बंद करोगे तो कहाँ इमेज दिखेगी? आपके चित्त में दिखेगी।
तो ये इमेजिनेशन मन की इमेजिनेशन नहीं है कि जो नहीं है उसको आप देख रहे हो, नहीं सुंदर साथ, जो है आप उसको देख रहे हो, लेकिन पहले स्टेप पर आप अपने चित्त के द्वारा देखते हो। इसलिए चितवन, कितने सारे शब्द राज्य महाराज ने दे दिए सुंदर साथ, कितनी नियामत है धामधनी की। इसलिए चितवन, चित्त के द्वारा आप प्रारंभ करते हो, चित्त के द्वारा आप उसमें डुबकी लगाते हो। इश्क पहले अनुभवी निज स्वरूप निज धाम। पहले आपको जो अनुभव होता है वो आपके अंदर के चित्त के अंदर जो आपने निज धाम और निज स्वरूप की पहचान करी है, वो आपके अंदर लीला घटित होती है सुंदर साथ। वो आपको क्या करती है, राज्य महाराज के स्वरूप में लगाए रखती है। तिन खिन बेर ना हो वही धनी लेत असल आराम। फिर जब चित्त ही धनी की तरफ लग गया तो फिर सुंदर साथ, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो फिर प्रेम आ जाता है, और प्रेम के लिए कोई भी बंधन नहीं, प्रेम के लिए कोई भी बाधा नहीं। प्रेम तो फिर हर बाधा को क्रॉस करके तुम्हें परम धाम के उन अखंड सुखों में, श्री राजी महाराज के अखंड स्वरूप में डुबो देता है, उनमें लगा देता है। उसमें एक पलक की भी दूरी नहीं रह जाती। बैठे मूल मेले मिने धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी तुम क्यों ना देखो चित्त ल्याए। देखो सुंदर साथ, रची महाराज ने किस सुंदर साथ, कितने ढंग से, कितनी कला से वाणी में ये स्पष्टीकरण दिया। सुंदर साथ माइक बंद करो। सुंदर साथ माइक बंद करो। बैठे मूल मेले में धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी तुम क्यों ना देखो चित ल्याए। अब सदगुरु महाराज जी की मेहर से आपको पता चल गया कि आप मूल मिलावा में राज्य महाराज के चरणों में आपका मूल स्वरूप बैठा हुआ है। निज स्वरूप निज धाम, निज धाम के अंदर आपका निज स्वरूप है, पहली चौपाई में ये बोला। और कहाँ है, मूल मिलावा में है, धनी के चरणों में। अंग के साथ अंग लगा के आप वहां बैठे हुए सुंदर साथ के साथ। अब जब ये बात आपके चित्त में अखंड हो जाती है तो बार बार आपके चित्त में वही बात आती है, बार बार आपका चित्त भर जाता है, बार बार आपके चित्त में आनंद आ जाता है, तो आपका चित्त चेतन होना प्रारंभ हो जाता है। वो सारी लीला आपके सामने चेतन हो जाती है। चित्त से ही चेतना भी है। चेतन अर्थात कि आपके समक्ष वो सीन खड़े हो जाते हैं, वो लीला आपके समक्ष खड़ी हो जाती है सुंदर सा। ए वचन विलास जो पेड़ के आए हृदय आत्म के अंग। ये वाणी के द्वारा सुंदर साथ इस लीला को आपके अंदर बसाया जा रहा है। ये प्रकरण सुंदर साथ अपने आप में कंप्लीट जागने का कोर्स है सुंदर साथ। इन वचनों को मैंने तुम्हें दिया, पूर्व प्रेम के पूर्व चला रहा हूं मैं, ताकि ये वचन तुम्हारी आत्मा के हृदय के अंग अर्थात आत्मा के हृदय में बस जाएं। तब खिन बेर न लागही असल चित्त एक रंग। जब चित्त में ये बातें आ गई सुंदर साथ, जब आप सावचेत होकर सुनेंगे, सावचेत होकर लेवेंगे, तो फिर तो देर लगने की बात ही नहीं है, क्योंकि सीधी बात जा रही है आपके चित्त में। ना ये शरीर बाधा बन रहा है, ना ये कान बाधा बन रहे हैं, ना ये मन बाधा बन रहा है। स्टोर हाउस में चीजें स्टोर हो रही हैं। और फिर जब आप चितवनी में बैठोगे तो कहां से चीजें निकल के सामने आएंगी, आपके चित्त में से। अब आप कहें कि जब चितवनी में बैठते हैं तो हमें अंधकार नजर आता है, क्यों? क्योंकि चित्त में अंधकार जमा हुआ है।
वही जब सदगुरु का स्वरूप होगा चित्त में, दिन रात उनका चिंतन स्वरूप का चलेगा, दिन रात उन लीलाओं का चिंतन चलेगा, तो चित्त में वही लीला बसी होगी। तो जैसे ही आप चितवनी में देखेंगे, आपके समक्ष सदगुरु का स्वरूप आके खड़ा हो जाएगा, आपके समक्ष लीला परम धाम की खड़ी हो जाएगी, परम धाम का विस्तार खड़ा हो जाएगा। बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजे सब विद इत। यहाँ पर ये सुख लेने का तरीका बताया सुंदर साथ, कि जब चित्त में वो बात अखंड हो जाती है ना, तो फिर चाहे आप बैठे हैं, उठे हैं, चल रहे हैं, स्वप्न में हैं, सो रहे हैं, जागृत हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, आपके चित्त में तो वो बात अखंड है ना। आप दुकान में हैं, आप अस्पताल में हैं, आप स्कूल में हैं, आप कहीं हैं, लेकिन आपके चित्त में तो वही बात चलती जा रही है ना, आपका चिंतन तो वहीं लगा हुआ है ना। इसको कहते हैं हथ कारवल ते दिल यारवल। बात है कि सुंदर साथ हम केवल मुख से बोलने का प्रयास करते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक की आरती, जिसमें परम धाम की लीला का ही वर्णन है सुंदर साथ, उसमें भी केवल हम मुख से ही बोलते जाते हैं। स्वरूप वर्णन भी पढ़ें तो केवल अगर मुख से ही बोलते जाएं, तो फिर वो बात हमारे चित्त तक कैसे पहुंचेगी। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। जब ये शब्द हमारे मुख से निकले ना सुंदर साथ, तो वो स्वरूप हमारे समक्ष खड़ा हो जाए। वो तब खड़ा होगा जब वो शब्द हमारे चित्त तक गए होंगे, केवल मुख से बोलने से नहीं होगा। और जब चित्त में बात अखंड हो गई, तो फिर सुंदर साथ हम चाहे चल रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें अपने चित्त से ही सुखों का अनुभव होता रहेगा, क्योंकि वहां वो लीला अखंड है, वहां अक्षरातीत राज्य महाराज की मेहर से वो स्वरूप अखंड है। ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम। अब राजी महाराज कह रहे हैं सुंदर साथ, ये जो मैंने कोर्स तुम्हें दिया है ना, ये करके देखो, ये कर लो, ये कर लोगे तो तुम्हें परम धाम का न्यामत, परम धाम के सुख अवश्य मिलेंगे। अब सुंदर साथ अक्षरातीत राज्य महाराज झूठ तो नहीं बोल सकते। ए बल जब तुम की, अर्थात कि चित्त से चिंतन करना, सावचेत होकर चित्त देना, चौकस कर चित्त दीजिए। बात यहाँ पे सारी की सारी चित्त के आसपास ही घूम रही है। अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवे श्यामा साम। आपने जब अपने अंदर इस बात को दृढ़ कर लिया, जब आपने बार बार राज श्यामा जी के स्वरूप का ध्यान चितवन, बार बार उन लीलाओं का मनन मंथन, बार बार सदगुरु के वचनों का मथन, जब आपने अपने चित्त से ये वर्णन प्रारंभ कर दिया ना, चित्त में ये बात सोचना प्रारंभ कर दिया, तो फिर सुंदर साथ राज्य महाराज की मेहर से वो लीलाएं आपके साथ साक्षात होवेंगी। क्योंकि जिसको आप चित्त से याद करते हो, वो आपके समक्ष ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो चेतना आपकी है, वही चेतना इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। आप ये मत समझिएगा कि आपका चित्त केवल आपका है। मान लीजिए संसार में कोई भी दुखी होता है, तो उसको, उसके दुख को देखकर तुम्हारे तुम्हारे अंदर से आंसू टपक पड़ते हैं आंखों से। कैसे? दुख तो किसी और को हो रहा है ना। किसी को रोते हुए देखकर तुम्हारे आंसू छलक पड़ते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे ही तुमने किसी अन्य को रोते हुए देखा, तुम्हारे चित्त के अंदर जो संस्कार है कि रोया कब जाता है, जब बहुत पीड़ा होती है, वो खुद ब खुद जाग गया। इसका अर्थ क्या हुआ?
कि चित्त इतना सॉफ्ट है, चित्त इतना सेंसिटिव है कि वो ब्रह्मांड की हर चीज से प्रभावित होता है। इसलिए सुंदर साथ वाणी में क्या लिखा, वाणी में ये वर्णन है, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे किन। ये सारी चीजें चित्त से कंट्रोल हो रही है सुंदर साथ। जिन जानो ढील इश्क की जब रस आयो अंतस्करण, तब सुख पाइए धाम के निस्दिन रंग रमण। जब अंतस्करण में, अब चित्त से सारी न्यामतें निकलकर मन को भी प्राप्त होंगी, बुद्धि को भी प्राप्त होंगी, सब अंतस्करण में पूरा फैल गया जीव के अंदर, जीव उसमें डूब गया, उन लीलाओं में जीव डूब गया। जीव का दिल ही नहीं कर रहा दुनिया को देखने का। अब जीव कहेगा भाई मैं उस आनंदमय लीला को छोड़ के संसार की विष्ठा खाने जाऊं। तो फिर प्रेम किस प्रकार देरी होगी प्रेम में सुंदर साथ, इश्क मिल जाएगा, इश्क की पहचान हो जाएगी, इश्क का अनुभव हो जाएगा। फिर राज्य महाराज के साथ यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम के रंग रमण आप यहाँ पर करोगे। फेर फेर सुरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। इसलिए अब क्या करो, बार बार राज्य महाराज श्यामा जी महारानी के स्वरूप को पर अपनी सुरता को स्थिर कीजिए। बार बार धनी की लीलाओं के विषय में सुनकर सदगुरु महाराज जी के वचनों को सुनिए, बार बार धनी की लीलाओं का मनन मथन कीजिए, तो आपके नेत्र खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे पीछे बताया वाणी में, वो लीला आपके चित्त में अखंड हो रही है धीरे धीरे। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन सिनगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार। सतगुरु महाराज जी ने आपको मूल मिलावा बता दिया, खिलवत खाना बता दिया, आपका मूल स्वरूप बता दिया, मूल श्रृंगार बता दिया, श्री राज श्यामा जी के मूल बागे का वर्णन बता दिया। बार बार उसके स्वरूप का, उनके स्वरूप का ध्यान, बार बार उसकी चितवनी, बार बार उसमें सुरता को लगाना सुंदर साथ। फिर देखो धनी हेत की, फिर रंग विलास। बार बार देखो धनी पर तुम पर कितना फिदा है, बार बार इस बात पर विचार करो कि धनी ने मुझसे कितने लाड किए, कितनी मेहर कर रहे हैं। फिर रंग विलास, राजी महाराज मुझसे कितना प्रेम कर। फिर इश्क रस प्रेम की देखो विनोद कई हास, बार बार उस प्रेम की लीला में डूबो। अब फिर बताएंगे सुंदर सा, अंदर धनी के देखिए एक चित्त हेत रस रीत। धनी के दिल के अंदर आपके प्रति कितना प्रेम है सुंदर साथ, वो आपके लिए कितना प्रेम अपने हृदय में लेकर बैठे हैं। एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए कितना प्रेम अपने हृदय में लेकर बैठता है, वो कभी इसका लिखा जोखा नहीं कर सकता सुंदर साथ, अथाह होता है। क्यों कहूं रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम प्रीत। अब ये बातें जब चित्त में अखंड हो जाती हैं सुंदर सा, तो फिर वो हास विनोद की लीला, वो सुख स्नेह की लीला में आप डूब जाते हो। खिन खिन में सुख होए सी धनी याद किए असल, ए सुख आए इश्क बेर ना लगे एक पल। जैसे ही हमने चित्त में बार बार इसका चितवन करना प्रारंभ किया, जैसे ही हमने बार बार उन लीलाओं का मनन मथन करना प्रारंभ किया सुंदर साथ, राज्य महाराज के प्रेम के सुख हमें मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि वो सदगुरु खुद देना चाहते हैं, राज्य महाराज खुद देना चाहते हैं। मैं जो दई तुम्हें सीखापन सोली जो दिल दे। मैंने ये जो तुम्हें सिखापन दिया है ना, मैंने ये जो तुम्हें तरीका बताया है ना सुंदर साथ, ये रामबाण बताया है ना, इसको दिल से लेना,
ऐसा नहीं कि कानों से सुन के भूल जाना, इसको दिल से सुनना, दिल से विचार करना, दिल से लेना, दिल में बसाना। महामती कहें ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा ए हो। महामती कह रहे हैं कि सुंदर साथ यही अपना जीवन है, यही अपना सब कुछ है, इसके अलावा अपना कुछ भी नहीं। तो इस सिखापन को, अपन सुंदर साथ को अपने जीवन में बसाना है, अपने दिल में बसाना है, अपने चित्त को कैसे कार्यशील करना है सुंदर साथ, वो प्रैक्टिस अपने अंदर करनी है, अपने अंदर की प्रयोगशाला। जैसे एक साइंटिस्ट क्या करता है, अपनी लेबोरेटरी में लैब इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट करता है, हमें अपने अंदर की प्रयोगशाला को खोलना है। और अंदर की प्रयोगशाला में एक चित्त है जिसमें सारी लीलाएं स्टोर होती हैं। आप पूछें कैसे स्टोर होंगी? जैसे जैसे आप उन लीलाओं का मनन मथन करोगे, उनको बार बार याद करोगे, उनके स्वरूप को बार बार याद करोगे शुक्राना के साथ, तो वो लीला आपके चित्त में अखंड होती जाएगी। और फिर जब आप आंख बंद करके भी बैठोगे तो वही स्वप्न, वही याद, वही सब कुछ आएगा। और जब वो आता जाएगा तो दिल में प्रेम खुद ब खुद आएगा। और जब दिल में प्रेम आ गया तो प्रेम ही तो परमात्मा से मिलाने का एकमात्र तरीका है। क्योंकि प्रेम में प्र से परमात्मा, म से मैं, और बीच में ई है इश्क का, अर्थात जो संबंध मेरी और परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है, वो प्रेम का ही तो स्वरूप है। तो सुंदर साथ आज के लिए इतना स्वीकार करें। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ अवश्य पूछें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व